डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत कुछ जो विद्यालय थे, जैसे कि इससे पहले हमने लिया था नवोदय विद्यालय, आपने उसके बारे में पढ़ा। और ये जो भी विद्यालय है इसमें एक ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जाए। देखिए, इसके अंतर्गत जो सेकंड नंबर आपका आता है, फर्स्ट नंबर पर आपका हो गया नवोदय विद्यालय और सेकंड नंबर पर आता है विद्यालय संकुल। विद्यालय संकुल से मतलब है कि विद्यालय का ग्रुप, जो विद्यालय है उनका समूह या ग्रुप। तो इसमें क्या है कि जो विद्यालय है उनका एक समूह बनाया जाएगा और वो सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। यानी ये जो व्यवस्था थी तो ये थी कि देश स्तर पर थी और इसमें जो विद्यालय संकुल थे तो इनकी जो संरचना के बारे में बात उठी थी वो कोठारी कमीशन में उठी थी, लेकिन इन्होंने जो वर्क करना स्टार्ट किया, अपना कार्य करना स्टार्ट किया, वो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया। इसमें क्या होता है कि इसमें माध्यमिक विद्यालय हो या कोई शीर्ष विद्यालय हो तो उसके साथ साथ अन्य विद्यालयों को भी सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है और उनकी मीटिंग होती है। उनकी मीटिंग में जो भी विद्यालय होते हैं तो वो अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, अपनी जो भी पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं हैं या विद्यालय से संबंधित जो भी समस्या है उनसे वो सभी को अवगत कराते हैं। और जो शीर्ष संस्था होती है वो अपने दिशा निर्देशन के द्वारा जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की जाती है। इसमें इसके उद्देश्य क्या थे? इसके जो उद्देश्य थे तो उद्देश्य में मेनली 3 पॉइंट्स आते हैं और उसमें फर्स्ट उद्देश्य था कि जो आपने देखा होगा विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है या अन्य विद्यालय है, तो उनमें क्या है कि उनकी जो सोच होती है, जो भी टीचर्स होते हैं उनकी जो सोच होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि माध्यमिक विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं वो प्राइमरी विद्यालय के टीचर्स को बराबरी का सम्मान नहीं देते, वो उन्हें छोटा समझते हैं। तो इनके जो उद्देश्य थे वो ये थे कि किसी भी स्तर पर, चाहे माध्यमिक है या प्राथमिक है, तो इसमें जो भी शिक्षक हैं उनके अंदर कोई भेदभाव न हो, समानता का अधिकार होगा सभी का। दूसरा नंबर था कि इनके द्वारा जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता लाई जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। और जो थर्ड पॉइंट था कि जो भी विद्यालय के समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान किया जाए। नेक्स्ट अगला आता है विद्यालय संकुल की कार्य प्रणाली, यानी कि किस बेस पर विद्यालय संकुल बनाए जाते हैं और कैसे वो अपना कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और उप विद्यालय निरीक्षक के दिशा निर्देशन के अंतर्गत विद्यालय संकुल स्थापित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक शीर्ष संस्था नियुक्त की जाती है, उसका चयन किया जाता है और उसके आसपास के 8 किलोमीटर तक के दायरे में, उसके आसपास के 8 किलोमीटर तक के दायरे में जो 5 संस्थाएं होती हैं तो 5 संस्थाओं को लिया जाता है और उनको सदस्यता दी जाती है। यानी कि जो 5 संस्थाएं होंगी तो उनको सदस्य विद्यालय के रूप में नियुक्त किया जाएगा और जब उनकी मीटिंग होगी तो मीटिंग महीने में कम से कम एक बार होगी और जो भी सदस्य विद्यालय है क्रम वाइज, क्रमिक रूप से प्रत्येक में होगी। तो जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जिस संस्था में मीटिंग होती है तो वो अपनी सारी समस्याएं हैं, उपलब्धियां हैं, सुविधाएं हैं, साधन है, तो ये सारी चीजें वहां रखी जाती हैं और इन सारी चीजों पर फोकस करते हुए जो शीर्ष संस्था के प्रधानाचार्य हैं तो वो वहां उसकी अध्यक्षता करते हैं और अध्यक्षता में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका निदान किया जाता है और उसकी जो अध्यक्षता शीर्ष संस्था के प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है। और जब उनकी जो मीटिंग का जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है, जो मीटिंग होने के बाद जो भी सहमति बनती है तो वो जो सहमति के लिए जो कार्य प्रणाली की जो समीक्षा के रूप में जो सहमति हुई है तो उस रिपोर्ट को
जो जिला विद्यालय निरीक्षक है उनको सौंप दिया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जो विद्यालय संकुल है उसके लाभ क्या है। जो विद्यालय संकुल है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो सहयोग की भावना इसमें पैदा होती है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी विद्यालय की जो भी अपनी समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्याओं से दूसरे विद्यालयों को मीन्स संकुल को अवगत कराता है। तो संकुल यथासंभव पूरी तरह से जो उसकी समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देशन देते हैं और उसको पूरा अधिकार देते हैं। जैसे कि आप भवन के लिए या फिर लेबोरेटरी के लिए, पुस्तकालय के लिए आप अपने द्वारा उसमें विकास कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा अधिकार है, उस संस्था को पूरा अधिकार है। नेक्स्ट उसके बाद कि जो भी विद्यालय है वो प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वो उस प्रतिस्पर्धा को छोड़कर वो आपस में सहयोगात्मक रूप से कार्य करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। उसके बाद जो भी टीचर्स होते हैं तो टीचर्स भी एक दूसरे से ज्वेलसी नहीं रखेंगे, मीन्स प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और सहयोग की भावना प्रजातंत्रात्मक रूप से कार्य करेंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये आपके संकुल विद्यालय के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट जिस पर डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट जिसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान देखिए इसको SSA भी कह देते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? देखिए सर्व शिक्षा अभियान में आपने जो देखा था कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था हुई थी वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत हुई थी। तो उसमें क्या था कि जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की थी और उसमें जो एज बाउंडेशन था वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए की गई थी। और जब उस उद्देश्य में पूरी तरह सफलता नहीं मिली, तो जब सफलता नहीं मिली तो भारत के जितने भी प्रदेश हैं तो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे तो उन शिक्षा मंत्रियों ने एक बैठक आयोजित की और वो आयोजित की अक्टूबर 1998 में। तो जो बैठक आयोजित की उसमें शिक्षा व्यवस्था पर बात रखी गई। तो उन्होंने नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि मतलब प्रत्येक बच्चा पढ़ना चाहिए, सारे बच्चे पढ़ने चाहिए, जिससे कि जो देश का साक्षरता प्रतिशत है, साक्षरता दर है वो बढ़े और 100% उसका रिजल्ट आए। तो इस नेक्स्ट इसके बाद इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे? यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? उद्देश्य में यही है कि मतलब उद्देश्य में यही है कि सारे बच्चे पढ़ें और अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको प्रदान कराई जाए। और जो भी पॉइंट्स आगे नोट कराने मैं आपको नोट करा दूंगा।